हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सांख्यिकी का दक्षता अभ्यास 3। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा। किसी परीक्षा में एक कक्षा के 15 शिक्षार्थियों के पूर्णांक 100 में से प्राप्तांक निम्नवत है। 00 भी दे रखा है इसमें, 30, 30, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30। प्राप्त अंकों का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो मैंने आपको समांतर माध्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था कि सभी जो ऑब्जर्वेशन है उनका जोड़ बटे उतने, उससे जितने शिक्षार्थी हैं उससे भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं। तो हम समांतर माध्य का अगर फॉर्मूला लिखते हैं, ये है हमारा पहला समांतर माध्य। क्या होता है? प्राप्तांकों का जो योग का योग बटे कुल शिक्षार्थी। तो अगर हम योग की बात करें तो हमारे पास क्या है? 0, 0, 30, 30, 20, 20, 40, 30, 50, 60, 50, 60, 80, 70, 30, 30 बटे 15 करना पड़ेगा। अब अगर इसको ऐड करें, 3, 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 15 16 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 5 33, 33 और 5 38, 38 और 8 46, 46 और 7, ये हो गया 46 और 7 53, 53 और 3 56, 57 58 59। इसको जोड़ने पर आता हमारे पास 600 और शिक्षार्थियों की संख्या है 15। तो ये हमारा आ गया कितना? 40। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य है 40। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 10 बालिकाओं के भार क्रमशः 40, 42, 41, 38, 36, 35, 42, 37, 35, 35 किलोग्राम है। इनके भारों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? बालिकाओं के भारों का योग के भार का योग बटे कुल बालिकाएं। कुल बालिकाएं। तो अब इसको अगर हम ऐड करें सभी को, तो 40, 42 प्लस 41 प्लस 38, 36 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 37 प्लस 35 प्लस 35 और बालिका हैं कुल 10। इसको मैं जोड़ लेता हूँ, देखते हैं कितना आता है। इसको मैं जोड़ रहा हूँ और देखता हूँ क्या टोटल बैठता है। ये हमारा आया 381।
इसको ऐड करके आया 381/10। 10 डिवाइड करने पर याद आएगा 38.1 इसका समांतर माध्य आ जाएगा। इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला देखते हैं क्या कहता है। 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य निकालना है। या भार दिया हुआ है, बारंबारता दिया है। चलो करते हैं इसको। इसमें भार x किलोग्राम में दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, और हम यहाँ निकालेंगे f गुणा x। तो पहला दे रखा है 40, और फिर 42, फिर 43 और 44, 45। तो 40 की बारंबारता दे रखी है 4, और ये दे रखी है इसकी 12, और ये 18 दी हुई है, 10 और 6। अब हमें इसकी गुणा करके लिखना है f इंटू एक्स की। तो 40 की करें 4 चौक 16, 160 आ गया। अच्छा, इसकी करेंगे तो 12 पंजे 504 आएगा। 18 43 की मैं करके देखता हूँ गुणा। 18 और 43, 8 3 24, 8 चौक 32 और 1 33, 3 4 2 6। तो ये हमारा आया है 18 43 की गुणा करने पर 774। अच्छा, अब 44 के 10 में करें तो 440 आ जाएगा। अब 6 से करेंगे, 6 पंजे 30, और 6 चौक 24 और 3 27, 270। इसको जोड़ते हैं हम, तो जोड़ के आएगा, इसको जोड़ लें तो ये हो गया 30 34 40 50। ये आ गया सिग्मा एफ, तो आ गया हमारा 50। और इसको 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया, और 6 और 4 10, 10 और 14 24, 24 का आ गया 4। तो 6 12 13, 13 और 4 17, 18 19 20 21। तो ये आ गया हमारा, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स। ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला है माध्य का, वह सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 2148 को आप डिवाइड करोगे 50 से, और 50 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आता 5 चौक 20, 5 दूनी 10, और 50 पॉइंट लगाया, 5 तीन 45 और 5 छः 30। तो हमारा आगे 42.96 ये किलोग्राम। ये हमारा समांतर माध्य आ गया, किसका, तीसरे का। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित बारंबारता पठन समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो ये ऊंचाई दे रखी है, यानी कि एक्स दे रखा है, ये बारंबारता दी है। चलिए इसको लिखते हैं। 142.5 पर 3, और 143.5 पर 5, 144.5 पर 7, 145.5 पर है हमारा ये कितना, 7। उसके बाद दे रखा है 146.5 पर 3, और 147.5 पर 2। अच्छा, अब इसकी गुणा करेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। तो इसकी गुणा करते हैं हम, तो 3 पंजे 15 पॉइंट लगा देंगे, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4। इसका तो ये आ गया 5 पंजे 25,
और 5 तिया 15, 2 17 का 7, हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21, लगे 2, 5 का 5 और 2 7, इसका ये आ गया। और 7 पंजे 35 का 5, 7 चौक 28, 29 30 31 का 1 और 7 चौक 28, 29 30 31 का 1, 7 एकम 7 और 3 10। अच्छा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 36 37 38, 38 का आ गया 8 और 7 चौक 28, 29 30 31, ये आ गया। अब 7 में 7 में 3 10, इसका ये आ गया। इसका करें 3 पंजे 15, 3 छः 18 और 1 19, 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, 2 से करें तो 2 पंजे 10, 2 सत्तर 14 का 4, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्तर 14 15 का 5 आएगा, 2 एकम 2, 290.5 हो गया। अब इसको ऐड करें तो सिग्मा एफ एक्स और इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ। इसको मैं अलग से ऐड करके देखता हूँ क्या आता है। इसको हमने ऐड करा तो ये आता है 3909.5। इसको ऐड करने पर 27 आया है। ठीक है, तो अब हमें इसका निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 3909.5 अपॉन 27। अब इससे हम भाग करेंगे, भाग करा तो आया 144.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका चौथे का आ गया है आंसर 144.8 सेंटीमीटर। इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना था। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। नीचे दी गई तालिका में किसी क्षेत्र के एक वर्ष में विभिन्न खाद्यान्नों में उत्पादों के आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों का पाई ग्राफ निरूपण कीजिए। तो अनाज दाल दे रखे हैं, उत्पादन दे रखा है लाख टन में। मक्का 4 लाख टन हुई है, मटर 4 लाख टन, चना 6 लाख टन, गेहूँ 10 लाख टन और धान 12। अब इसका पाई ग्राफ बनाना है, तो पाई ग्राफ बनाते हैं इसका। चलिए इसको करना शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं अनाज या दाल उत्पादन लाख टन में, और दूसरा लिखते हैं हम, अच्छा उत्पादन यहाँ लिखना, उत्पादन तो यहाँ पर आएगा, उत्पादन लाख टन में। तो ये तो हमारा आ गया अनाज, मक्का, ये कितनी है? 4 लाख टन हुई है। उसके बाद मटर, ये भी 4 लाख टन हुई है। चना 6, गेहूँ 10, धान जो कि 12। ठीक है, अब हमें निकालना होता केंद्रीय कोण। इसको हम जोड़ देंगे सबको, तो इसको जोड़ कर लें तो 36 आएगा। 10 20
36। और केंद्रीय कोण निकालेंगे इसके बाद। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं? केंद्रीय कोण निकालने के लिए ये बटे 36, 4/36 और 360 से गुणा करते हैं, तो ये कटा हमारा 10 बार, यानी कि ये आ गया 40 डिग्री। उसके बाद 4/36 फिर करो, ये बटे योग होता है, गुणा 360 करते हैं, तो ये भी हमारे पास आता है 40 डिग्री। और फिर 6/36 गुणा 360 करा तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ऐसे 10/36 गुणा 360 करा तो ये आ जाएगा 100 डिग्री। 12/36 करा और 360 करा तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इसका बनाएंगे पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ बनाते हैं। अभी हमारे पास, पहले तो हम इसका पाई ग्राफ के लिए ये सर्कल बना लें। अभी क्योंकि हमारे पास इसका डी उपलब्ध नहीं है, तो हम इसमें अभी तो अंदाजे से ही बना पाएंगे। ठीक है, इसमें पहले बनाने 40-40 के 2, तो ये हमारा केंद्र हो गया। तो यहाँ होता है 90, 90 से थोड़ा सा कम कर लेंगे, 80 हो गया ये, और 80 का लगभग आधा कर लो, तो ये हो जाएंगे 40-40 डिग्री। उसका बाद बनाना 60 डिग्री। अब 80 तो ये हो गया, ये होता है 120। ठीक है, 120 यानी कि इसका आधा लगभग। डी उपलब्ध ना होने के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है, परंतु आप डी से बनाएंगे। ये आ गया, ये 100 था, थोड़ा सा और बड़ा बनता, चलो खैर 60 डिग्री हमने इसको मान लिया। इसके बाद बनाना है 100 डिग्री, 100 के बाद 120 डिग्री, तो ये आ गया 100 डिग्री और ये 120 डिग्री। अब इसमें 40 तो था मक्का, तो यहाँ लिख दो मक्का। यहाँ था मटर, यहाँ था चना, यहाँ गेहूँ और यहाँ था धान। तो इस तरह से हमारा पाई ग्राफ बन गया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया, स्कोर करते हैं, देखते हैं क्या कहता है इसमें। रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री नीचे दी गई है। ब्रेड 320 बिके, मीठा बिस्किट 120 रुपयों में, नमकीन बिस्कुट 160 रुपये के बिके, पेस्ट्रीज 80 रुपये की, अन्य 40 रुपये के। त्रिज्य खंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए और सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट बनाइए। तो इसको भी हमें ऐसे ही करना है जैसा भी ये पिछला क्वेश्चन करा है।